तो पुनः हम इस समय उपस्थित हैं पवित्र स्थान, पवित्र भूमि काशी, और यहाँ आश्रम है आनंदवन। और इस समय हम माता जी के साथ हैं। माता जी कुछ ऑर्गेनिक खेती में व्यस्त हैं। माता जी प्रणाम। नमस्ते। नमस्ते तो सनत। माता जी, आपको देखकर यहाँ बहुत अच्छा लगा, क्योंकि काशी में हम आते तो हैं मना शांति के लिए, लेकिन इतना ज़्यादा वहाँ जनसंख्या घनत्व कह लें आप, मन ऐसी जगह जाना चाहता है जहाँ थोड़ी मन को शांति भी मिले। वैसे तो काशी भूमि का महत्व है ही, लेकिन जिस ज्ञान के लिए और जिस साधना के लिए व्यक्ति आता है, वो कई दफ़ा हमें वहाँ नहीं दिखाई देती। अब हम थोड़ा अलग हटकर आए हैं शहर से दूर, और यहाँ देखकर मन बड़ा प्रसन्न होता है। और आपको देखकर फिर एक पुरानी वीडियो भी हमने देखी थी आपकी, वो भी मन में आती है कि कैसे इसी वातावरण में वैदिक गुरुकुल भी रहे होंगे पुराने। जिस प्रकार से आपने वीडियो में कहा था कि बच्चे अपना वेदाध्ययन करते थे, और आज भी कुछ जगहों पर वेदाध्ययन कर रहे हैं। तो माता जी, क्या आज भी ये व्यवहार में लाया जा सकता है क्या कि बच्चे वेदाध्ययन करें और उसके साथ साथ माता पिता का पूर्ण सहयोग रहे, और ये जो अनावश्यक की टेंशन है आधुनिक जीवन की, किसको किसी प्रकार से कम किया जा सके? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। तो ये जो तनाव है जी माता जी। जो मुख्य रूप से जी, जी। मेरे ख्याल से जी। अर्थोपरि जो जीवन हो गया है, अर्थात अर्थ का प्राधान्य हो गया है। जी, जी, जी। और इसीलिए छोटेपन से ही हम कॉम्पिटिशन्स के बारे में चिंतित हो जाते हैं। जी माता जी। ठीक है ना? जी, कि अभी तो बहुत छोटा बच्चा है, पर फिर भी उसको कैसे नंबर आ रहे हैं, जी, वो हमारे जी। लिए बहुत मायना रखता है। जी, बिल्कुल। और हम जी, चिंतित होते हैं कि अगर अभी ही इसने अच्छे से नहीं परफॉर्म किया तो आगे क्या कर पाएगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसके परफॉर्मेंस एंग्जाइटी जो है, जी, वो बहुत बचपन से ही बच्चे को माता पिता ट्रांसफ़र कर देते हैं। जी, जी, जी। है ना? जी, और उनकी अपनी जो एंग्जाइटी होती है वो बच्चे में भी ट्रांसफ़र हो जाती है। जी। और इसलिए कई बच्चे भी डिप्रेशन और बिल्कुल, बिल्कुल। स्ट्रेस का शिकार शिकार हो जाते हैं जाते माता हैं। जी। जी, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो उस तनाव को सहन कर लेते हैं, जी, और जी। फिर उसके कारण ही उसको उनमें पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होता है उस तनाव का, हाँ जी, और जी। जिसके कारण से वो और अधिक अच्छे से जी, जी। व्यवहार मतलब पढ़ाई कर लेते जी, हैं। जी। आप मुआयना करते रहिए माता जी, जी। खेत का भी। पर जी, कई बच्चे ऐसे होते हैं जी, जो जी। नहीं परफॉर्म कर पाते हैं, जी, तो फिर वो टेंशन में आ जाते हैं। जी, हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था जी, वो यह था कि प्रिंसिपल ऑफ धर्म फर्स्ट इन स्टडीज़। जी, जी, व्हाट डज दैट मीन? जी, आज की जो शिक्षा पद्धति है जी, वो क्या हमें देती है? जी। अर्थ कमाने का सामर्थ्य देती है। बिल्कुल, पैसा ही कमाने में व्यक्ति मुख्य रूप सामर्थ्य से। देती है जी, कि आप अपने आजीविका कमा सकें। जी, ठीक है? जी, परंतु जीवन में जी, हमें ऐसा लगता है जी, कि उसके अलावा भी बहुत सारी कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जी माता जी। जी, तो इस संदर्भ में जी, जैसा मैंने आपसे कल भी कहा था जी, कि अपने युवा अवस्था तक, बाल्यावस्था से युवावस्था के बीच में जी, लगभग कम से कम 12 साल का समय गुरुकुल में हम पहले शास्त्र सीखते हैं, धर्म सीखते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, जी माता है जी। ना? जी, तो इस प्रकार से जो खर्चा करते हैं, जी, तो वह हमने कहा कि धर्म फर्स्ट है। जी, 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 ठीक है? जी, जी, अब आप देखते हैं कि जब अर्थ ही, हम धर्म को हमने हटा दिया और अर्थ ही प्राधान्य है। जी, हाँ? जी, धर्म, अर्थ, काम, जी। इन 3 पुरुषार्थों को ही ये लेते 4 हैं। डिवीज़न जी माता जी। और चौथा मोक्ष, उसको भी हम छोड़ देते हैं। जी, जी, पर जी, धर्म, अर्थ और काम, जी, इसमें से धर्म भी हमने जब हटा दिया और मोक्ष तो है ही नहीं, जी, जी। तो अर्थ और काम, ये 2 ही पुरुषार्थ अब हमारे लिए एप्लीकेबल, मतलब उन्हीं के माने ये माता जी, ब्रिज जो था वो तो पूरा ही नहीं हो पाया। मतलब साइकिल जो था, धर्म जो हमें मोक्ष तक ले जा सकता था, हमने तो ये कनेक्ट ही नहीं किया माता जी। जी हाँ, जी जी, हाँ, जी, जी जी, हाँ। जी, जी, तो मनुष्य जीवन का जो मुख्य उद्देश्य था, जी, 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 कि धर्म के द्वारा मोक्ष मोक्ष तक तक जाना। जाना, तो वो दिशा हमारी कहीं अब
बदल गई है। जी माता मैं ये नहीं कहूँगी कि खराब हो गई है, सुधर गई है, वो प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना आकलन कर ले। जी परंतु हाँ, ये ज़रूर है कि भारत में भी जैसे हम सुनते थे कि भाई अगला जन्म फिर से ना हो या मोक्ष हो जाए जी, या हम स्वर्ग को जाएं, जी। उसके लिए हम जीते हैं पूरा जीवन, है जी, ना। जी माता तो वो जी। दिशा मेरे ख्याल से अब नहीं रही, नहीं रही माता नहीं जी, रही, बिल्कुल, है ना। हम यही ज़्यादा सुनते हैं ना कि पता नहीं स्वर्ग है या नहीं, जी 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 जी, है हाँ ना, यही, पता नहीं फिर से जन्म होगा हाँ कि यही नहीं। बातें माता जी रहती हैं कि भाई ठीक है। यही संसार सब कुछ है। हाँ। अब तो कई मैंने जो वयोवृद्ध है माता जी उनके मुंह से भी सुना है, क्या देखा है हमने स्वर्ग। हाँ, तो किसने देखा, किसने देखा है किसने स्वर्ग। देखा। हाँ हाँ तो इसलिए जी। मेरे ख्याल से सनत जी जीवन का संपूर्ण दृष्टिकोण ही बदल जाएगा अगर आप इस जीवन को ही परिपूर्ण मानेंगे। जी तो जी माता जी कैसे जी कि फिर तो मेरा धैर्य अत्यल्प हो जाएगा, मुझे पता है यही एक पूरा मेरा जीवन है, ना आगा है ना पीछा है। जी जी ठीक है। जी, जी, और इसलिए मैं इसमें मैक्सिमम एंजॉय करना चाहती हूँ, जी जी मैं इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जी जी, चाहती हूँ, केवल शारीरिक दृष्टि से। अब जिस भी दृष्टि से मैं कर सकूं, जी, जी, है ना, जी। अपनी क्षमताओं का भी, अपने, क्योंकि आई नो ओनली दिस इज द लाइफ। जी इसके आगे कुछ नहीं, इसके कुछ आगे नहीं शून्य मानते। है। हाँ कुछ नहीं, हाँ कुछ हाँ, नहीं है, हाँ, शून्य हाँ, है। जी जी ठीक है। तो फिर मैं यही चाहूंगी ना कि मैं मैक्सिमम जीऊं, जी जी, मैक्सिमम जीऊं, मैक्सिमम जीवन, है ना। जी अब वो कैसे भी जीऊं पर मैक्सिमम जीऊं, जी क्योंकि मृत्यु के पश्चात तो फिर नहीं है। जी वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, जी तो होना नहीं है जी, कि जैसे गीता कह रही है फटा कपड़ा छोड़ते हैं नया कपड़ा पहनते हैं, वैसे ही तो ये शरीर छोड़ के नया कपड़ा पहन लोगे, जी जी अर्थात नया शरीर धारण कर लोगे। जी अब माता। जब हमारा उसमें विश्वास ही नहीं है, जी जी, तब हम इसी शरीर को बनाए रखना चाहते हैं, तो फिर अधिकतम चरम पर भोग को भी ले जाना भोग चाहेंगे। पर भी ले जाना जी, चाहते हैं। जी। और अब जब भोग चरम पे ले जाना है तो अर्थ कमाना ही पड़ेगा। जी, जी। और इसीलिए मेरे ख्याल से जी माता जी, यही जी। कारण मुझे लगता है, जी। कारण है कि हम इतना अर्थोपरि ही जीवन जी रहे हैं। बिल्कुल माता जी, जैसे कोरोना काल में भी अभी पिछले 3-4 बरस पहले ही आपने देखा होगा, बड़ी आपदा पूरे विश्व में ही आई थी। तो वहाँ पर माता जी बहुत ऐसा भी देखने में आया कि भाई जिसके पास माने सामान्य अर्थ है उसके पास, फिर भी वो बड़े उतावले हो गए, केवल भय में ही वो उनको हृदयघात हो गया माता जी कि क्या हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं जी माता जी। मैंने तो यह भी बहुत लोगों से सुना जी। कि जिन लोगों को आर्थिक कोई दिक्कत तंगी नहीं थी, तंगी नहीं थी माता जी, कोई दिक्कत नहीं थी, एक नहीं 7 पीढ़ियां भी खाएंगी इतना अन्न इतना था, अन्न था, जी। परंतु यह टेंशन था कि अब इस समय का क्या करें, क्या करेंगे। जी 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 माता जी, अब बताइए, ये भी बहुत ठीक है। बड़ा प्रश्न है। आज सुबह मैं ऑफिस नहीं जा सकता या मुझे ऑफिस में कोई काम नहीं है, ऑफिस मेरा बंद हो गया है। जी 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 जी, ठीक है, ऑफिस कुछ चलते थे, जी। पर जिनकी दुकानें थी उनकी दुकानें बंद हो गई, अब दुकान नहीं चल रही है, जी, जी। अब घर में ही बैठना है। जी। तो प्रश्न ये आया कि घर में करें क्या पूरा दिन, जी जी जी, करें क्या, करें क्या। ठीक है। और मेरे ख्याल से यह एक बहुत बड़ी समस्या, टाइम किलिंग वाली। बिल्कुल बिल्कुल माता जी। पहले उस टाइम को सारा लगा के दिन के 24 घंटे अर्थोपार्जन में लगे रहते हैं माता जी, और जब हमारा आता है समय कुछ करने का या आध्यात्मिक उन्नति का, फिर उसको हम मारने लग जाते हैं। मतलब ये वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं माता जी, तो किलिंग ऑफ टाइम है। हाँ, तो हम बोलते भी है टाइम किल कर रहे हैं। जी 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 जी, जैसे हमें पता है कि उस न्यूज़ में हमें कुछ निकलना नहीं है देखने में या उस सीरियल देखने में, परंतु अब समय का करें क्या, ये एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। जबकि हम जितना भी महाभारत पढ़ते हैं या रामायण पढ़ते हैं या और भी साहित्य का अवलोकन करते हैं, या इवन हमारे 2-3 जनरेशन पहले के लोगों को देखते हैं, तब भी हमें दिखता है कि उनके पास जप करने के लिए था, जी जी, ध्यान करने के लिए था, कुछ पौराणिक ग्रंथों का पठन पाठन करने में रुचि थी। हाँ, परंतु जब हम पहले से ही उसको नहीं किए होते हैं ना जीवन में, तब अचानक से इस प्रकार की रुचि पैदा होना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, है ना। अगर हमने यह इस प्रकार से अपने मन को पहले ही नहीं लगाया है, तो अचानक से ही अपन इस प्रकार से मन को लगा ले, बहुत मुश्किल है कि वो लगेगा अब। ठीक है। तो मेरे ख्याल से जब हम इस प्रकार से बाल्यावस्था में इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट करते हैं धर्म को जानने का, तो वो इन्वेस्टमेंट युवा अवस्था में तो हमें मार्गदर्शन देता ही है, परंतु मुख्य काल से
जरा मतलब आफ्टर 50s जो डिक्लाइनिंग स्टेज है उसमें बहुत बहुत सहायता करता है। वो आपके लिए एक विश्वास जगाता है, आपको एक आश्वासन मिलता है, क्योंकि आपने उसमें इन्वेस्ट किया है ना, तो हमें उसमें एक आश्वासन मिलता है कि नहीं अभी मेरा बहुत सारा समय है और मुझे अब जाने की तैयारी करने में उसको लगाना है। मुझे एक सुंदर यात्रा पर जाना है, मुझे एक सुंदर लोक के लिए तैयारी करनी है, प्रस्थान करना है। और यहाँ कुछ भी समाप्त नहीं हो रहा है। मैंने नियमों में रह करके अच्छी संतति पैदा की है, और अगर हम नियमों में रह के करते हैं तो मेरे ख्याल से अगर संतति अच्छी नहीं होती है, हमारे अनुकूल नहीं होती है, या हमारा जो भी विचारों का स्टैंडर्ड है या हमारा व्यवहार का स्टैंडर्ड है, मान लो हमने आचार में हमारे घर में कभी चोरी और भ्रष्टाचार इत्यादि नहीं था, पर बच्चा जो है हमारा बहुत ही इस प्रकार का व्यवहार करता है अगर, तो सोचने वाली बात है कि कहीं हमसे कुछ चूक हुई है। नहीं तो ऐसा जीव हमारे यहाँ आ जाए उसकी संभावना कम है। नहीं, बहुत बढ़िया माता जी। मुझे जितना समझ में आया कि हम इस समय पर भी माने रहते रहते यदि हम अपने बच्चों को बाल्यकाल में थोड़ा सा जो उनकी इन्वेस्टमेंट है गुरुकुल पद्धति में, चाहे वो आज के समय पर माता जी चाहे हम 3-4 बरस भी अगर उनको हमने जैसे देखा और हम आपके दर्शकों से भी कहेंगे और कहीं भी भेजे, और नहीं तो यहाँ पर भी भेज सकते हैं। जरूर, ठीक है, जरूर। और कुछ नहीं तो 15 दिन के लिए भेजे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक समर कैंप जैसा भेजे, एक विंटर कैंप जैसा भेजे, विंटर वेकेशंस में भेजे, समर वेकेशन में भेजे, पर बच्चे को जरूर भेजे। क्यों? क्योंकि हम बच्चे को एक कंफर्ट जोन से बाहर ही आने देना नहीं चाहते हैं। पैदा होते ही वी से कि नहीं हमारा बच्चा जो है ना बिना एसी के नहीं रह सकता। आई डोंट अंडरस्टैंड कि आजकल ऐसा हो क्या गया, बच्चे ऐसे कैसे पैदा होने लग गए जो एसी के बगैर नहीं रह सकते हैं। पहले भी माता जी रहते ही थे, सब जीवन शरीर चलता ही था। मेरे ख्याल से बच्चे नहीं रह पाते हैं या माताएं नहीं रह पाती हैं, पता नहीं, या हम नहीं रह पाते, माता यानी माता पिता नहीं रह पाते, इसलिए बच्चा भी नहीं रह पाता है। तो हम उसको कंफर्ट जोन से बाहर, बच्चे में बहुत सामर्थ्य होती है। मैंने स्वयं भी आधुनिक जीवन जिया, परंतु आज हम इस प्रकार से खेती करते हैं। माता जी। और मुझे बहुत आनंद है कि हम जो है ये ऑर्गेनिक खेती करते हैं और हमारी लगभग पूरी थाली हमारे खेतों से आ जाती है। बहुत अच्छा। सब्जी से लेके फल, और तुम तो देख ही रहे हो, और सारे अनाज हम करते हैं, सरसों है और दालें हैं इत्यादि। तो यह एक जीवन पद्धति है जिसमें हम अर्थ आधारितता अपनी जीवन की कम से कम करना चाहते हैं। और इसका एक कम से कम इस मॉडल को एक्सपोजर तो हमें अपने यंग जनरेशन्स को, अपने बच्चों को देना ही चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, ताकि उनके मानस में यह भी एक विकल्प सामने रहे, वो यह भी देख सकें। हो सकता है आप उतनी हिम्मत नहीं करते हो, पर मुझे ऐसा लगता है जब हमने पूरा जीवन लगा दिया, सिर्फ पिता ने नहीं माता ने भी पैसा कमाने में, तो क्या हम अपने बच्चे के लिए कुछ समय, कुछ साल कम से कम दे सकते हैं जिसमें वो पैसा कमाने की विद्या के अलावा भी कुछ कर ले? मैं माता जी यहाँ अपने दर्शकों को भी बता देना चाहूँगा, हालांकि मैं बहुत लंबे समय तक तो आश्रम में नहीं रहा, लेकिन मैंने जो भी थोड़ा बहुत सीखा है माता जी। तुम भी रहे हो, तुमने अपने बालक को भी भेजा। मैं रहा, तो उस कारण से माता जी मुझे बड़ा वो रहता है जानने के लिए धर्म क्या है, तो ये ललक, और वो अब मेरे माता जी जा नहीं सकती मेरे जीवन से। तो मतलब हम अगर चाहें तो इस आधुनिक जीवन में भी, और ऐसा नहीं कि मैंने कार्य छोड़कर यह काम किया, काम भी करते रहे माता जी। जैसे अब आपने कहा अर्थ भी एक हिस्सा है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो उसको भी हमने सुचारू रूप से धर्म पूर्वक अर्थ कमाना ये गृहस्थ का दायित्व है, और वो भी अवश्य ही करना चाहिए। पर हमने भी जैसे देखा, हमारे और भी जो बालक हैं, तुम भी एक हो उसमें, और भी जो बालक हैं उन्होंने वेदाध्ययन भी पूरा किया और उसके साथ साथ स्कूल भी किया, और आज अच्छी नौकरियों में है ना। तो है हमारे पास इतना समय कि हम स्कूल में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और साथ साथ में इन चीज़ों को भी साथ में लेकर चलें। इन्हें छोड़ते हुए अगर हम आगे निकल जाएंगे तो शायद कुछ
बहुत महत्वपूर्ण पीछे रह जाएगा। बहुत बढ़िया माता जी। तो ये हम अभी आनंद वन में थे और हमने माता जी से जो पुरानी वीडियो में माता जी ने जैसे कहा था गुरुकुल पद्धति के बारे में थोड़ा और विस्तार से जानने का प्रयास किया। आप लोग अपने सुझाव, अपने कमेंट कीजिएगा। माता जी प्रणाम, नमस्ते।